नमो नमः। पिछले वीडियो में हमने महाकवि बाण भट्ट के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। कौन इसके नायक है, कौन नायिका है। महाकवि बाण भट्ट के जीवन परिचय को समझा, उसको जाना, प्रमुख पात्रों के बारे में परिचय लिया। अब हम आगे की कथा वस्तु के अंतर्गत भागानुसार इसका जो कथानक है, इसका जो कथामुख पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग, उस पर कौन कौन सी घटनाओं को सम्मिलित किया गया है, उसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। तो कादम्बरी का कथा अनुसार क्या है, भागानुसार इसका कथानक क्या है। तो इसका जो प्रथम भाग, जिसको हम क्या नाम बताया गया है, प्रथम भाग को कथामुख कहते हैं। ये कथामुख की क्या घटना है ना, या मूल कथा भी कहा जाता है। कथामुख की शुरुआत कहाँ से होती है। इस भाग में एक चांडाल कन्या एक तोते को लेकर राजा शूद्रक के दरबार में उपस्थित होती है। वह सुख अत्यंत मेधावी है एवं मनुष्य की वाणी में बोलकर लोगों का मनोरंजन करता है। राजा के द्वारा पूछे जाने पर वह तोता अपने जीवन का परिचय देते हुए बतलाता है कि उसका जन्म होते ही उसकी माता का निधन हो गया था। उसके पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जा रहा था। एक दिन एक वृद्ध शबर सेनापति ने उसके पिता की भी हत्या कर दी एवं उसने एक वृक्ष के कोटर में छिपकर अपनी प्राण रक्षा की। वहाँ से एक ऋषि कुमार हारित उसे उठाकर जाबाली ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ उस सुख को देखकर ऋषि जाबाली कहते हैं कि यह अपने दुष्कर्मों का ही फल भोग रहा है। इस कथन पर अन्य ऋषिगणों के द्वारा पूछे जाने पर वह ऋषि जाबाली उस सुख के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और यह कथा ही इस कथा पूर्व भाग में उल्लेखित, यानी कथा मुख में ये घटना मुख्य रूप से आती है और इसका जो पूर्व भाग में यह घटना वस्तु उल्लेखित है ना। मूल कथा कथामुख में इस घटना को उल्लेखित किया गया है। जो इसका सारभूत और संक्षिप्त रूप में हमने इसको पढ़ा। आगे जो भाग आ रहा है इसका, वो है द्वितीय भाग, इस कथा का द्वितीय भाग, जिसको अपन पूर्वार्ध भाग भी कह सकते हैं, है ना। पूर्वार्ध भाग, पूर्वार्ध भाग भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। पूर्वार्ध भाग कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग की क्या घटना है, सारभूत रूप में देखते हैं। उज्जैनी के राजा तारापीड़ एवं रानी विलासवती को तपस्या के फलस्वरूप एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम चंद्रापीड़ रखा गया। संयोग से उसी समय तारापीड़ के मंत्री शुकनास के भी एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम वैशंपायन रखा जाता है। उन दोनों ने समान रूप से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की एवं घनिष्ठ मित्र बन गए। समय आने पर राजकुमार चंद्रापीड़ को युवराज पद पर अभिषेक किया गया। अभिषेक के समय मंत्री शुकनास के द्वारा उसे सारगर्भित उपदेश दिया गया, जो शुकनासो उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है, जो तृतीय वर्ष में भी चलता है। शुकनासो उपदेश है ना, एक पार्ट के रूप में चलता है, जो आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ाई होगा, है ना। MA फाइनल में हो आप अभी, तो आपने तृतीय वर्ष में इसको पढ़ा होगा। इस अवसर पर चंद्रापीड़ को इंद्रायुध नामक एक घोड़ा भी प्राप्त होता है। एक बार चंद्रापीड़ एवं वैशंपायन दिग्विजय यात्रा के निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए इंद्रायुध पर सवार चंद्रापीड़ अछूत सरोवर पर पहुंच जाता है और वहां एक युवती तपस्विनी माँ श्वेता से उसकी मुलाकात होती है। माँ श्वेता अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, किंतु मिलने से पूर्व ही उसका निधन हो जाता है। अतः वह यहाँ तपस्या रहते और उसकी प्रतीक्षा करती है। इसके बाद माँ श्वेता उसे अपनी सखी कादम्बरी के पास ले जाती है। वहाँ वे दोनों, चंद्रापीड़ व कादम्बरी, एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं। इसी दौरान राजा तारापीड़ के बुलाने पर चंद्रापीड़ उज्जैनी लौट जाते हैं तथा सेना से वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ जाते हैं। इस तरह से द्वितीय भाग की जो घटना वस्तु पूर्वार्ध भाग है इसका, ये घटना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। संक्षिप्त रूप में मैंने आपको इस घटना को बताया था। अब हम इसका अगला जो भाग है, तृतीय भाग, उसको पढ़ते हैं। उसकी प्रमुख घटना क्या है। तृतीय भाग यानी इस घटना का उत्तरार्ध, उत्तरार्ध भाग। आगे देखिए, बहुत समय तक वैशंपायन के उज्जैनी न लौटने पर चिंतित चंद्रापीड़ पुनः अछूत सरोवर पर जाता है। वहां पर महाश्वेता उसे बताता है कि वैशंपायन
क्या बता रही महाश्वेता उसे कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था, अतः मैंने उसे सुख यानी तोता बन जाने का उसको श्राप दे दिया। यह सुनकर मित्र शोक में चंद्रापीठ भी अपने प्राण त्याग देता है। तब कादम्बरी भी अपने प्राण त्यागना चाहती, किंतु उसी समय एक आकाशवाणी उन्हें रोक लेती है और आश्वासन देती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियां अपने अपने प्रियतमों से पुनः आपका मिलन होगा। यह ऋषि जाबाली की कथा समाप्त हो जाती है ना। जाबाली ऋषि जो सुख को जो कथा सुना रहे थे उसके पूर्व जन्म की, ये कथा यहीं तक समाप्त हो जाती है। इसके बाद पुनः मूल कथा से ये कथा जुड़ती है और मूल कथा के बाद ये कथा वापस जुड़ के क्या आता है इसके अंतर्गत बता रहे हैं कि इसके बाद राजा शूद्रक की राज्यसभा में उपस्थित सुख बतलाता है कि ऋषि जाबाली के मुख से ये कथा सुनकर मेरी सारी विद्या जागृत हो गई और मैं अपनी प्रिया महाश्वेता से मिलने के लिए उड़ पड़ा, किंतु इस बीच चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और आपके पास ले आई। इसके बाद चांडाल कन्या बताती है कि मैं ही पुंडरीक वैशंपायन की माता लक्ष्मी हूँ तथा आप पूर्व जन्मों के चंद्रापीठ हैं। यह सुनते ही राजा शूद्र को कादम्बरी का याद आ जाती है तथा वह भी प्राणहीन हो जाता है। दूसरी तरफ चंद्रापीठ जीवित हो उठता है। सुख की कथा समाप्त होते ही उसके शाप की अवधि भी समाप्त हो जाती है एवं वह पुंडरीक बन जाता है। अंत में चंद्रापीठ कादम्बरी एवं पुंडरीक एवं महाश्वेता का मिलन हो जाता है तथा वे दोनों युगल अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से इस कथा का सुखांत अंत हो जाता है। इस तृतीय भाग की उत्तरार्ध भाग की कथा को हमने पढ़ा था और कथा वस्तु के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा, वैशंपायन की 3 जन्मों की कथा। चंद्रापीठ पहले चंद्रमा था, फिर चंद्रापीठ बना और फिर शूद्रक बना। और जो वैशंपायन में प्रथम जन्म में पुंडरीक था, द्वितीय जन्म में वैशंपायन और तृतीय जन्म में सुख बना। लेकिन जो महाश्वेता और जो कादम्बरी जो नायिका है, महाश्वेता जो उपनायिका, ये तीनों जन्मों तक बनी हुई रहती है। और एक बात का और ध्यान रखिए आपने, जो कादम्बरी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? कादम्बरी जो शब्द है इसका अर्थ होता है मदिरा, है ना। कादम्बरी का सामान्य अर्थ होता है मदिरा। ठीक है, तो हमने इस घटना को पढ़ा। आगे और भी इस कथा वस्तु के आगे में अगली वाली क्लास में हम अध्ययन करेंगे।